दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ी जंग के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जाहिलियत, अपने भौड़ेपन, अपने भद्दे कमेंट्स और अपने घटिया बयानों पर उतर आए हैं। और ये घटिया बयान, ये भद्दे बयान भारतीय सेना के जवानों, भारतीय सेना की महिला जवानों के लिए, महिला अफसरों के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बीते दिन आपको पता चला होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, जिनका नाम कुंवर विजय शाह है, उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर किस तरीके से कास्ट, रिलीजन और सेक्सिस्ट कमेंट किया, यह पूरे देश ने देखा। इसको लेकर के अब पूरे देश में उबाल है। भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री का लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं। मायावती जी ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, ऐसे मंत्रियों पर एक्शन लेने की मांग कर डाली। क्या कुछ बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, यह मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताऊंगा दोस्तों, और वो बयान भी मैं सुनवाऊंगा कि इस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवा देता हूं, उसके बाद बहन जी का वो ट्वीट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, समाज के लिए जीना, जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए सुनिए, जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सुन रहे हैं आप? कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। ये इस तरीके का भद्दा कमेंट, और ये मंत्री है, ये आदमी मंत्री है, इसका नाम कुंवर विजय शाह है। यह आदमी मंत्री है, 7-7 बार 8-8 बार का ये विधायक रहा है। इस लेवल का अगर कोई व्यक्ति है और वो इस तरीके की घटिया और भद्दा कमेंट करता है तो इसका मतलब चूक नहीं माना जाएगा। ये सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटने की एक गंभीर और गहरी साजिश मानी जानी चाहिए। सबसे पहले तत्काल इस मंत्री का, इस घटिया आदमी का, इस अभद्र आदमी का, इस असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले इस आदमी को सबसे पहले पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और मंत्रालय से तुरंत के तुरंत इससे इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए है कि 24 घंटे होने जा रहे हैं और इस आदमी पर एक्शन नहीं लिया। जब चौतरफा इसकी आलोचना हो गई, सारे नेता, सारे पत्रकार, सारे समाज सेवी सब एक तरफा इसके ऊपर कूद पड़े, तब जाकर के इसने माफी मांगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी के काबिल इसका यह बयान है क्या? सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का वो बयान मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद उसके मायने बताऊंगा और बाद में इसकी माफी क्या है यह बताऊंगा, किस तरीके से इसने माफी मांगी है। मायावती जी ने आज सुबह सुबह 2 हिस्से का इस पूरे मसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पहले विदेश सचिव, फिर उसके बाद भारतीय सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो यह अति दुखद व शर्मनाक है। मायावती जी अगले हिस्से के ट्वीट में लिखती हैं कि इसी क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी भाजपा व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर के उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों और देश में आपसी भाईचारा व समरसता न बिगड़ने पाए। बहन कुमारी मायावती जी का जब जब कोई बयान आता है, कोई ट्वीट आता है, खास तौर पर इस तरीके के संवेदनशील मसलों पर, तो वो हमेशा देश हित के साथ में खड़ी हुई नजर आती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी का जो पहले हिस्से का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर दोनों बातें स्पष्ट की। याद कीजिए कि 2 दिन पहले भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और एक एक बात मीडिया के सामने रखी,
ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बताया कि किस तरीके से क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मंच पर भी उन्होंने भारत की जो भारतीय सेना है उसको एक तरीके से गर्व का माहौल बनाया। विक्रम मिस्री ने एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरीके से इस देश का, भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा, इंटरनेशनल तमाम सारे मंचों पर रखा, इससे ये साबित होता है कि उन्होंने इस देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। लेकिन इसी देश के 2-2 रुपए के ट्रोल उनको भी ट्रोल करने लगे थे। हालात ये हो गए थे कि विक्रम मिस्री को अपना उनका जो ट्विटर हैंडल था, जो एक्स हैंडल था, उसको पब्लिक से प्राइवेट करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि इस देश के जाहिल भारतीय जनता पार्टी के 2-2 कौड़ी के ट्रोल किस तरीके से एक वक्त में देश के साथ भी खड़े हुए नजर नहीं आते। जो अपने देश का नहीं हुआ, जो अपने देश की सेना का नहीं हुआ, वो किसका होगा, ये सवाल आज की तारीख में पूरा देश पूछ रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने इसीलिए ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट के पहले हिस्से में ये बात कही कि विक्रम मिस्री, पहले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, फिर उसके बाद देश की महिला अफसर के खिलाफ इस तरीके की असंसदीय अभद्र टिप्पणी की गई, जो न सिर्फ इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण के खांचे में रख करके भारतीय जनता पार्टी देखने की कोशिश कर रही है, बल्कि इस देश में सामाजिक सौहार्द और समरसता को भी बिगाड़ने वाला यह बयान है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने इसीलिए उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि इस तरीके के बयान जो हैं वो देश में जिस तरीके का माहौल है इस वक्त सेना के प्रति, एक जीत का माहौल है, जज्बे का माहौल है, उत्साह और उमंग का माहौल है, जिस तरीके से सेना और हमारे जवानों ने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई, वो सारा साहस, शौर्य और वो उत्साह और उमंग सारा कुछ धूमिल तब हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के 2-2 कौड़ी के नेता, महाअभद्र, महाघटिया टाइप के नेता इस तरीके के बयान देते हैं। सिर्फ किस लिए? चंद वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, चंद वोटों के पोलराइजेशन के लिए। विजय शाह जैसे 2 कौड़ी के नेता, इसे मेरा कमेंट माना जाए, 2 कौड़ी का नेता, इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति के भीतर इस आदमी के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है कि इस आदमी ने कितना घटिया स्तर का, कितना स्तरहीन मजाक किया, बयान दिया। और इसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने बेहद सधे शब्दों में, बेहद मैच्योरिटी के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया वो भारतीय जनता पार्टी की भी आंखें खोलने वाला है दोस्तों। अब इसी को लेकर के मंत्री विजय शाह की माफी भी आई है, और माफी मांगते मांगते ये दोमुहा आदमी कैसे हंस रहा है निर्लज्जता के साथ। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा कि यह क्या, इससे ये इसकी माफी प्रतीत हो रही है, ये आदमी, वाहियात आदमी, घटिया नीच आदमी, नाली का कीड़ा, किस तरीके से माफी में भी हंस रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को अब किस तरीके से राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यह ऐलान कर चुकी है कि अब वो हर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालेगी और भारतीय सेना की जो कामयाबी है उसके बारे में बताएगी। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये बताने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये, और सवाल ये है कि ये तिरंगा यात्रा किस लिए निकाली जा रही है। क्या पुलवामा की तरह भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर को भी चुनाव में भुनाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पुलवामा की तरह हमारे जवानों की शहादत के नाम, पहलगाम में मारे गए उन निर्दोष 26 हिंदुस्तानियों के नाम पर वोट मांगेगी क्या? और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो शहीद हुए 29 और लोग और 8 से 9 लगभग जो जवान शहीद हुए, जिसमें एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो लोग थे, क्या उनके नाम पर भी वोट मांगेगी क्या? और क्या कुंवर विजय शाह जैसे 2 कौड़ी के नफरती चिंटू हमारे देश की
महिला अफसरों को इस तरीके से अपमानित करेंगे और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा क्या? इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।